हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का इस विज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे मनोविज्ञान का इतिहास। इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे मनोविज्ञान का संप्रदाय। मनोविज्ञान का संप्रदाय। संप्रदाय क्या है? संप्रदाय से हमारा तात्पर्य उन विचारधाराओं से है जो मनोविज्ञान को समय समय पर प्रभावित करती रही हैं। ठीक, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा तात्पर्य उन विचारधाराओं से है जो मनोविज्ञान को समय समय पर प्रभावित करते रहे हैं। देखो, मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा तात्पर्य किसी विशेष संप्रदाय से ना होकर उन विचारधाराओं से है जो मनोविज्ञान को समय समय पर क्या करते रहे हैं, प्रभावित करते रहे हैं, जिनसे हमारे मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ता रहा है। इसमें हमारा पहला संप्रदाय आएगा संरचनावाद। पहला हमारा क्या आएगा? संरचनावाद। संरचनावाद में हम सभी चेतना के बारे में पढ़ेंगे। संरचनावाद में हम सभी किसके बारे में पढ़ेंगे? चेतना के बारे में पढ़ेंगे। चेतना क्या होता है? हमारे अनुभव का आधार होता है। ठीक, संरचनावाद की नींव विलियम वुंड ने रखे थे। पीछे हम लोग पढ़ चुके थे कल वाले क्लास में। संरचनावाद की नींव किसने रखे थे? विलियम वुंड ने रखे थे। संरचनावाद की नींव जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम वुंड ने रखे थे। अगला पॉइंट, चेतना हमारे अनुभव का आधार होता है। अच्छा बताओ, अगर हमारे अंदर चेतना ही ना हो, हम जान ही ना पाए कुछ, तो हम क्या अनुभव कर सकते हैं? तो अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि चेतना हमारे अनुभव का क्या होता है? आधार होता है। और चेतना की संरचना होती है। चेतना की संरचना होती है, इसीलिए इसे संरचनावाद कहा जाता है। चेतना की संरचना होती है कौन कौन सी? पहला संवेदना, दूसरा भाव, और तीसरा प्रतिभाव। ठीक, देखो, संवेदना, जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कुछ देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? संवेदना। और जब हम उन्हें देखने सुनने के बाद हमारे अंदर जो विचार आता है उसे भाव कहते हैं। और उन भाव से हमारे अंदर जो फीलिंग उत्पन्न होती है उसे हम लोग प्रतिभाव कहते हैं। तो समझ में आया? संवेदना, जो हम देखते हैं सुनते हैं उसे संवेदना कहते हैं। उसके द्वारा हमारे दिमाग में क्या विचार आया उसे भाव कहेंगे।
और उस भाव से हमारे अंदर फीलिंग क्या आती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिभाव कहते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। संरचना वादियों, संरचनावादियों का मानना था कि चेतना दिखाई नहीं देती, अतः संरचनावादियों ने इसे अंतः दर्शन विधि कहा है। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, 1879 ईस्वी में विलियम जेम्स ने विलियम बुंट ने विलियम बुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोलकर चेतना का अध्ययन किया। इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। देखो आगे, क्योंकि संरचनावादियों का मानना था कि चेतना दिखाई नहीं देती है, इसलिए उन्होंने अपने इस सिद्धांत को क्या कहा, अंतः दर्शन विधि कहा। 1879 में विलियम बुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित करके चेतना का अध्ययन किया, इसलिए उन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। हमारा संरचनावाद होता है यहीं पर समाप्त। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रकार्यवाद। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला हमारा टॉपिक है प्रकार्यवाद। देखो, प्रकार्यवाद में हम लोग चेतना के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? चेतना के कार्य। प्रकार्यवाद में हम लोग चेतना के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकार्यवाद का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स ने बुंट के सिद्धांत को नकारते हुए कहा कि जब चेतना दिखाई ही नहीं देती तो उसके अंगों का अध्ययन करने का कोई अर्थ नहीं है। वहां से होता है प्रकारवाद की उत्पत्ति। देखो, पहला पॉइंट, प्रकारवाद के जनक विलियम बुंट
विलियम, सॉरी नाम में कंफ्यूजन हो जाता है, विलियम जेम्स को माना जाता है कि विलियम जेम्स ने वुंट के सिद्धांत को यह कहकर नकार दिया कि जब चेतना दिखाई ही नहीं देती तो उसके अंगों के बारे में अध्ययन करने का कोई अर्थ नहीं है। देखो, विलियम जेम्स ने वुंट के सिद्धांत को यह कहकर नकार दिया कि जब चेतना दिखाई ही नहीं देती तो उसके अंगों के बारे में अध्ययन करने का कोई अर्थ नहीं है। जैसे अगर हमें पता है कि इसमें से यूपी टेट में या सी टेट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम इसे क्यों पढ़ेंगे? आखिर ऐसे चीज़ों को हम लोग क्यों पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं होगा? उसी तरह से विलियम जेम्स ने कहा जब ये चेतना दिखाई ही नहीं देती तो उसके अंगों के बारे में अध्ययन करने का कोई अर्थ नहीं है। आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि समस्या समाधान के दौरान हमारी चेतना कार्य कैसे करती है। विलियम जेम्स ने कहा कि हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि समस्या समाधान के दौरान हमारा जो चेतना है वो कार्य किस तरीके से करता है, ना कि उसके अंगों के बारे में। अगला पॉइंट लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला पॉइंट है हमारा, देखो इसकी स्थापना कब हुई? 1890 में विलियम जेम्स ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की दूसरी
प्रयोगशाला प्रयोगशाला स्थापित कर चेतना के कार्यों के बारे में अध्ययन किया। विलियम जेम्स की एक पुस्तक भी है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स की पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ लॉजी की अपार सफलता ने उन्हें मनोविज्ञान का जनक बना दिया। तो जनक बना। विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। उसकी अपार सफलता ने उन्हें मनोविज्ञान का जनक बना दिया। इस बुक से उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली कि वो मनोविज्ञान के जनक बन गए। आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे। कल पढ़ेंगे हम लोग व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।